दोस्तों, एक भारतीय लड़का दुबई में डिलीवरी बॉय की नौकरी करने जाता है और वो डिलीवरी बॉय की नौकरी करते करते वहाँ पे करोड़पति बन जाता है। दोस्तों, हर किसी की इच्छा होती है कि अपने देश के बाहर जाके एक अच्छी जॉब करें और एक अच्छी लाइफ स्टाइल जिएं, लेकिन वो हिंदुस्तान से दुबई आता है और डिलीवरी बॉय की नौकरी करके और एक दिन करोड़पति बन जाता है। तो आइए जानते हैं इस नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक आकाश नाम का लड़का रहता है और वो उसकी उम्र करीब 24 से 25 साल होती है और वो इस समय पढ़ाई कर रहा होता है और पढ़ाई के साथ साथ उसका वो होता है कि मैं कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब करूं या कोई काम हमें मिल जाए तो मेरी कुछ इनकम हो जाए। और उसी के मतलब जिस गांव का आकाश था, उसी गांव के बगल में एक छोटा सा गांव था। वहाँ के एक चाचा जी रहते हैं और वो दुबई में रहते हैं। दुबई में रह के वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और घर पे भी अपने गांव में ही एक अच्छी खासी हवेली टाइप पे घर बनवा रखे थे। काफ़ी संपन्न थे। तो आकाश के घर उस चाचा का आना जाना होता था। आकाश भी उनके घर आता जाता था। तो आकाश भी सोचता है कि यहाँ अपनी इंडिया में तो इतनी अच्छी नौकरी और इतना पैसा तो मिल नहीं पाएगा। अगर अगर मुझे भी चांस मिल जाए दुबई जाने का तो मैं भी दुबई जाके एक अच्छी खासी नौकरी वहाँ पे कर सकता हूँ और अच्छी खासी इनकम कर सकता हूँ। वो चाचा से 2-3 बार बोलता है कि चाचा, अगर कुछ हो नौकरी वहाँ पे तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मुझे भी नौकरी करनी है, मुझे भी आपके ही जैसा बनना है। तो चाचा बोलते हैं, ठीक है बेटा, हम देखते हैं, अगर कुछ होता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो 2-2.5 साल हो गया, लेकिन चाचा की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। तो वो फिर मालूम करने लग जाता है कि आखिर दुबई जाने का रास्ता क्या है, दुबई हम कैसे जा सकते हैं। तो वो आसपास की जितने भी एजेंट होते हैं सबसे संपर्क करता है और सबको अपने बारे में बताता है कि अगर दुबई या सऊदी जाने का कोई भी ऑप्शन हो और कोई भी काम हो, मैं करने के लिए एग्री हूँ। वो अपना डॉक्यूमेंट देता है, वहाँ पे अपना एड्रेस देता है, अपना बताता है कि मैं क्वालिफाइड हूँ। अगर कोई मैनेजर या रिसेप्शन का जॉब वगैरह भी मिल जाता है तो मुझे कोई इशू नहीं है, मैं वो भी कर लूँगा। तो कुछ दिनों के बाद एक एजेंट का फ़ोन आता है और उससे बोलता है कि आपने अपना डिटेल यहाँ पे दिया हुआ था, आप क्या डिलीवरी बॉय की नौकरी करना चाहते हैं? तो आकाश दोस्तों एजेंट के पास जाता है और उससे बातचीत होती है डिटेल में कि क्या जॉब है, कहाँ पे, मुझे कहाँ से मिलना पड़ेगा, हमारे द्वारा क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा आपको। तो एजेंट पूरी जानकारी देता है, उनसे पूरा डॉक्यूमेंट उनका कलेक्ट करता है और उनको 20 से 25 दिन का टाइम देता है और कुछ पैसे के लिए बोलता है कि आप इतने पैसे की व्यवस्था कर लीजिए और मुझे इस डेट तक ये अमाउंट दे दीजिए। मैं आपका जो भी डॉक्यूमेंट है मैं वहाँ पे वेरीफाई के लिए भेज दूंगा। जैसे ही मेरे पास वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन आती है, इसका जो प्रोसेस होता है 20 से 25 दिन का होता है। 20 से 25 दिन के पहले ही आ जाएगा। जैसे ही मेरे पास क्लियरेंस आती है मैं आपको बता दूंगा, आप बिल्कुल रेडी रहिएगा। कोई पिज्ज़ा कंपनी है एक, उसमें जो है रिक्वायरमेंट आई है डिलीवरी बॉय की। तो ये अपना डॉक्यूमेंट वगैरह वहाँ पे सबमिट कर देता है और उनके बताए हुए अमाउंट को भी वहाँ पे दे देता है, जितनी की डिमांड होती है, घर से ले जाके। और बिल्कुल ये अपनी तैयारी में लग जाता है। फिर उसके बाद करीब 12 से 13 दिनों बाद उसका फ़ोन आता है कि आज से 3 दिन बाद आपकी फ़्लाइट है, टिकट हो चुका है, वहाँ से क्लियरेंस आ चुका है और आप आ जाइए, एक बार मुझसे डिटेल वगैरह ले लीजिए यहाँ पे। तो आकाश जाता है उस एजेंट के ऑफिस में और वहाँ से पूरा डिटेल वगैरह ले लेता है कि वहाँ पे किससे मिलना है, कहाँ मिलना है, कहाँ पे आप जब वो एयरपोर्ट पे जाओगे तो वहाँ पे कौन आपको मिलेगा, कौन वहाँ से आपको पिक करेगा, सारी कुछ चीज़ें आकाश को दे दी जाती हैं। और आकाश वहाँ से लेके बिल्कुल खुश होके अपने घर आ जाता है, घर वालों को दिखाता है, सब बताता है। उसके घर वाले भी बहुत खुश होते हैं और वो उसी के 3 दिन के बाद उसकी फ़्लाइट होती है और वो दुबई के लिए निकल जाता है। दुबई एयरपोर्ट के पहुंचने के बाद उस
कंपनी का आदमी आता है और इनको एयरपोर्ट से पिकअप करता है और लेके जाता है। इनका जो भी रूम होता है जहाँ पे इनको रहने की व्यवस्था रहती है, वहाँ पे इनका सामान वगैरह सब रखा जाता है। उस दिन इनसे बोला जाता है कि आप आज रेस्ट कीजिए, कल से आपको ऑफिस में आना है, वहाँ पे आपको काम आपका बता दिया जाएगा। दूसरे दिन उस ऑफिस में जाते हैं जहाँ पे इनको काम मिला होता है, जहाँ से इनको मटेरियल जो भी पिज्ज़ा होता है वहाँ से उठा के डिलीवरी के लिए जाना होता है। उस होटल में जाते हैं, वहाँ पे बातचीत होती है, उनके जॉब के बारे में उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उस एरिए के बारे में, लोकेशन के बारे में सब कुछ इनको बताया जाता है कि ये इतना रेंज में आपका एरिया होगा, आप यहाँ यहाँ जाके डिलीवरी आपको दिया जाएगा। 2 दिन इनके साथ ट्रेनिंग के लिए उस एरिए में जाने के लिए एक डिलीवरी बॉय के साथ इनको कर दिया जाता है। तो 2 दिन में वो लगभग सारा एरिया, मतलब क्योंकि ये नए थे तो इनको सारे एरियो में भेजा जाता है, जहाँ की भी डिलीवरी आती है तो उस एरिए में किसी के साथ इनको भेज दिया जाता है। तो उस एरिए के बारे में इनको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और इनके समझ में आ जाता है, क्योंकि आजकल गूगल मैप भी है, गूगल मैप लगा के भी लोग उस एरिए में पहुंच जाते हैं। तो क्योंकि आकाश पढ़ा लिखा भी था तो उसे कोई दिक्कत हुई नहीं। 3 दिन के बाद इनको एक बाइक दे दी जाती है और बोल दिया जाता है कि आज से आप इंडिविजुअल जो भी ऑर्डर आएगा आप आज से उठाएंगे और उस डेस्टिनेशन पे लेके जाएंगे जहाँ के लिए डिमांड होगी। आकाश एग्री हो जाता है, उसके बाद वो उसका काम शुरू हो जाता है। फिर 2 से 3 दिन वो 2-2 3-3 डिलीवरी लेके जाता है। चौथे दिन एक ऑर्डर आता है वहाँ पे पिज्ज़ा का, और आकाश को भेजा जाता है कि इस एरिए में आप पिज्ज़ा लेके जाइए, डिलीवरी करके आइए। आकाश जाता है, हल्की बारिश भी होती है, वो भीग भी जाता है, लेके जाता है। जैसे ही डोर बेल बजाता है, एक बहुत ही खूबसूरत लेडी बाहर आती है और आकाश जैसे ही उसको देखता है, बस उसको देखता ही रह जाता है, उसके ऊपर से उसकी नज़र नहीं हटती है। और वो लेडी आकाश का मुंह देख रही है, लेकिन आकाश जो है कहीं और खोया हुआ था। तो वो समझ जाती है कि ये मुझे ही देख रहा है, और आकाश के सामने फिर वो हाथ करके पिज्ज़ा का पैकेट पकड़ लेती है। उसके बाद आकाश थोड़ा चौंकता है और वो सॉरी बोलता है और पिज्ज़ा दे देता है, और वो पिज्ज़ा लेके अंदर चली जाती है। फिर आकाश सोचता है कि आज तक, मतलब इससे पहले तो मैंने सुना ही था कि सऊदी अरब और दुबई की लेडीज़ बहुत खूबसूरत होती हैं, आज मैंने देख भी लिया, वाकई में इतनी खूबसूरत औरत मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी थी। उसके बाद वो लेडी अपना पिज्ज़ा रख के बाहर निकलती है पेमेंट करने के लिए, और पेमेंट उसको दे देती है। और फिर वो लेडी बाहर देखती है कि बाहर बारिश हो रही है और आकाश आधे से ज़्यादा भीग चुका है। तो बोलती है आप अंदर आ जाइए, बारिश अभी हो रही है, ज़्यादा देर बारिश होती नहीं यहाँ पे, थोड़ी देर बाद अभी बंद हो जाएगी, उसके बाद आप निकल जाइएगा। तो आकाश अंदर आके बैठ जाता है और वो आकाश को थोड़ा वो टिप भी देती है। और आकाश, मतलब उसके लिए वो टिप थोड़ा बहुत था, लेकिन आकाश के लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। इंडियन रुपीज में अगर बात करें तो टिप के रूप में उसे लगभग 15,000 15,000 रुपये दिया गया था। और आकाश वो देखता है, बोलता है मैम आपने पैसे ज़्यादा दिया है। तो लेडी आकाश से बोलती है ज़्यादा नहीं है, मैंने आपको टिप दिया है, खुश होके। बोलता नहीं मैम आप एक बार काउंट कर लीजिए, पैसा बहुत ज़्यादा है। तो लेडी बोलती है मैं ऑलरेडी देख चुकी, मुझे मालूम है मैंने आपको कितना पैसा दिया, आप ले जाइए। फिर वो तीसरी बार बोलता है कि मैम आप एक बार काउंट कर लीजिए, आप गलती से मुझे, जो हमें लग रहा है जो आपको पैसा नहीं दे रहा था वो आपने हमको दे दिया है। तो बोलती है नहीं मैंने देखा हुआ है, ये आपकी टिप है, आप उसको रख लीजिए। आकाश उस पैसे को रख लेता है और थोड़ी देर बाद बारिश बंद होती है और वो वापस अपने उस होटल में, उस रेस्टोरेंट में जहाँ पे वो जॉब करता है आ जाता है। वहाँ पे फिर वो खाना पीना खा के अपने जहाँ पे उसका रूम होता रहने के लिए वहाँ जाता है। तो रात भर वो यही सब सोचता रहता है। दोस्तों पूरी रात वो सो नहीं पाता है, रात भर वो उसी औरत के बारे में, उसी लेडी के बारे में सोचता रहता है कि यार ये हमारे साथ क्या हुआ है, हमको नींद क्यों नहीं आ रही, बार बार वही सीन हमारे हमारे पास आ रहा है। और उसके बाद जो है करीब सुबह के 3 से 4 बजे आकाश को नींद आती है, 1-2 घंटे आकाश सो जाता है।
फिर उसके बाद आकाश अपनी जॉब पे नेक्स्ट डे चला जाता है। वहाँ जाने के बाद फिर वो सोचता है काश उसी लेडी का ऑर्डर आ जाए, लेकिन 2 3 4 दिन तक उस लेडी का कोई ऑर्डर आता नहीं है। फिर उसके बाद 4 दिन के बाद उस लेडी का ऑर्डर दोबारा आता है और वो स्पेशली बोलती है कि उसी लड़के को भेजिएगा जो लड़का लास्ट टाइम आया था। तो वहाँ का जो मैनेजर होता है वो आकाश को बुलाता है कि आकाश, जहाँ से तू 3 दिन पहले जो ऑर्डर लेके गया था उसी घर में उन्हीं का ऑर्डर लेके जाना है, और तुम्ही को बोला गया है कि जो बंदा लास्ट टाइम आया था उसी को भेजना, तो देखना बहुत आराम से जाना। तो आकाश तो खुश हो जाता है। उस दिन भी बारिश हो रही थी, उस दिन भी बारिश हो रही थी और आकाश उस पिज्ज़ा को उठाता है और निकल जाता है। आकाश उस दिन पूरी तरीके से भीग चुका था और वो जाता है वहाँ पे, जैसे ही डोरबेल बजाता है और अंदर से वही लेडी आती है और आकाश बिल्कुल भीग चुका था, वो तुरंत उसको अंदर बुला लेती है, आप अंदर आ जाइए, आज फिर आप भीग के आए हो, आपके पास रेनकोट वगैरह नहीं है क्या? तो वो बोला कि मैम, जब मैं निकला वहाँ से बारिश नहीं हो रही थी, अचानक बारिश होने लगी और कहीं पे रुकने का जगह भी नहीं था, इसलिए हम भीग गए हैं। तो वो लेके जाती है पिज्ज़ा, अपने किचन में रख के आती है। जैसे पैसे उसे देने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, बिजली बहुत तेज से कड़कने लगती है और वो डर के मारा उस आकाश के सीने से लिपट जाती है। और आकाश ये सब देख के बिल्कुल भौचक जाता है, आखिर ये क्या हो रहा है। आकाश बिल्कुल अपने होशो हवास में नहीं होता है कि आखिर ये मैडम हमसे क्यों इतना तेज से लिपट गई, क्या इनको वाकई में डर लग रहा है या जानबूझ के की हैं। तो थोड़ी देर बाद फिर उस मैडम वो मैडम उसका मतलब उसके से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाती हैं और बोलती हैं कि बिजली एकाएक अचानक आई और मुझे डर लग गया इस चक्कर में। तो आकाश बोलता कोई बात नहीं मैडम। फिर उसे मोटा टिप देती हैं मैडम और वो लेके निकल जाता है। फिर ऐसे ही 2 से 3 बार और ये वाकया होता है, वो हर बार आकाश को ही बुलाती हैं। उसके बाद आकाश एक दिन पूछ लेता है कि मैम आपके यहाँ कौन कौन रहता है, यहाँ पे तो कोई दिखता ही नहीं है, जब मैं आता हूँ अकेली ही आप रहती हैं। तो वो मैम बोलती हैं कि सारे लोग दिन में अपने अपने काम पे जाते हैं, सारे लोग शाम को आते हैं, रहने वाले यहाँ बहुत लोग हैं। तो आकाश सुन के चला जाता है और उसी दिन आकाश उनका नंबर ले लेता है कि मैम अगर कोई अर्जेंट डिलीवरी हो तो आप मुझे बता दिया करिए, मैं वहाँ से लेके आ जाऊँगा। और नंबर लेने के बाद ऐसे ही करीब 10 से 12 बार होता है, आकाश को डायरेक्ट फ़ोन आ जाता है, आकाश पिज्ज़ा लेके डायरेक्ट उनको दे देते हैं। फिर एक बार मैडम बोलती हैं कि आप आइए हमारे साथ, आप बैठ के खाइए, क्योंकि मैं पूरा पिज्ज़ा खा नहीं पाती हूँ और आधा या तो फेंकती हूँ या तो नेक्स्ट डे तक वो ख़राब हो जाता है। तो आकाश मना करता है कि नहीं मैम आप खा लीजिए, मुझे नहीं खाना है, मैं तो ऑफिस जाऊंगा, वहाँ पे मैं खाऊंगा ही। तो बोली कि ये आधा पिज्ज़ा हमारे किसी काम का होता भी नहीं है, या तो मैं फेंक देती हूँ या तो वो रखे रखे ख़राब हो जाता है। तो जाती हैं किचन से 2 प्लेट लेके आती हैं और दोनों में आधा आधा पिज्ज़ा काट के रख देती हैं और फ्रीज से कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आती हैं और दोनों लोग बैठ के अपना फिर खाना शुरू करते हैं। फिर जो है वो लेडी आकाश के बारे में पूछती है, आपके घर पे कौन है, कौन कौन रहता है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, गांव क्या है, सारा डिटेल वो लेडी उनसे पूछती है। आकाश सारी बातें बताता है और फिर जो है ऐसे ऐसे दोनों के बीच में मतलब बातें, पर्सनल बातें भी होने लगती हैं और फ़ोन पे भी आधे आधे एक एक घंटे लोग बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और कभी कभी वो आकाश को अपने घर भी बुलाने लगती है, क्योंकि अकेले रहती है, बोर होता है, तो आकाश भी जाता था उसके पास, बैठ के बातचीत सब कुछ होती रहती है। तो आकाश भी मतलब अट्रैक्ट होने लगा और आकाश जाके एक दिन उसका हाथ जो पकड़ लेता है, पकड़ के बात करने लगता है। तो लेडी अपना हाथ छुड़ा देती है, बोलती है पहले तो आप हमारे बारे में जान लीजिए, उसके बाद आगे कोई स्टेप लीजिएगा। तो वो अपने बारे में बताती है कि हम एक बहुत गरीब परिवार से थे, हमारे पिताजी एक चौकीदार थे और माँ हमारी लोगों के घर में काम करके हम लोगों का पेट पालती थी। हम 3 बहनें हैं, 3 बहनों में सबसे बड़ी मैं हूँ और मैं बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी और मैं फटे पुराने कपड़े पहनती थी, उसमें भी हम बहुत खूबसूरत लगते थे।
तो जहाँ पे हमारी झुग्गी थी वहीं पे बगल में एक बहुत बड़े आदमी का घर था, जिसके यहाँ हमारे पिताजी चौकीदार थे। उनका एक इकलौता बेटा था, वो बहुत बड़ा नशेड़ी था, दारू था, मतलब हर प्रकार के ऐब उसके अंदर थे। और वो हमारे ऊपर नजरें गड़ाए रहता था। एक दिन मैं काम करके आ रही थी, उसने मुझे किडनैप कर लिया और किडनैप करके 3 लोग मिलके अपने फार्म हाउस पे ले गए और वो हमारे साथ जबरदस्ती करने लगे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ा कि आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, आप मुझसे शादी के लिए बोल रहे थे, हमने मना किया था, तो मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे साथ आप लोग ऐसा कुछ करेंगे तो हमारी शादी भी नहीं होगी, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इतना कहने के बाद वो लड़का मान जाता है और वो फिर मुझसे शादी कर लेता है। हमारे घर वाले राजी नहीं थे कि इससे हमारी शादी हो, क्योंकि हमारे पिताजी को मालूम था कि ये कैरेक्टर लेस इंसान है और नशेड़ी गजेड़ी है। तो इसलिए हम गरीब थे, लेकिन इतना गिरे हुए नहीं थे कि हम किसी ऐसे लोगों से शादी करें। लेकिन उस दिन हमारी बात उसने माना था, हमारी ही लूटी थी, हम कुछ हुआ तक नहीं था जब मैंने उससे बोल दिया। इसलिए हमने उससे शादी कर लिया। तो हमारे घर वालों ने मुझे अपने घर से बेदखल कर दिया कि आज से हमारा और तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, हमारे घर पे आज के बाद से मत आना तुम। तब से हम यहीं पे रहने लगे और उनका, जिससे हमने शादी किया था, उनका एक एक्सीडेंट में निधन हो गया। और उनके मरने के बाद जब मैं अपने घर गई तो हमारे पिताजी मुझसे ये बोल के कहे कि हमारे घर पे दोबारा मत आना, क्योंकि तुम भागी हुई हो, भाग के तुमने शादी किया है और लोगों को मालूम होगा कि तुम फिर से वापस आई हो हमारे घर में, तो हमारे 2 बेटियों की शादी भी नहीं होगी। तो इसलिए मुझे पिताजी ने यह कह के अपने घर से निकाल दिया दोबारा। अगर ये सब सुनने के बाद मुझे आप अपनाना चाहते हैं तो मैं एग्री हूँ, अदरवाइज आप जा सकते हैं। तो लड़का ये सब सुन के बिल्कुल रोने लगता है कि आपके ऊपर तो बहुत बड़ा दुख आया हुआ है, आपके साथ ज्यादती हुई है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। तो वो बोलती है, कौन सी शर्त? तो ये बोलते हैं, हमने सुना है कि सऊदी अरब में जो लड़के शादी करते हैं उनको यहाँ की नागरिकता मिल जाती है और यहाँ की औरतें फिर उनको दोबारा उनके देश नहीं जाने देती हैं। तो बोलती, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप अपने देश जा सकते हैं, मैं आपको कभी नहीं रोकूंगा। बोलता है, मेरी शर्त ये है कि हमारे घर पे बूढ़े माँ बाप हैं, मैं उनको भी यहाँ पे लाऊंगा और तुमको भी वहाँ पे लेके जाऊंगा, तो आपको मिल के सबके साथ रहना पड़ेगा। कभी भी आप ऐसा नहीं सोचिए, कभी भी आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप उनको मत लाइए या मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। तो बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम भी एक ऐसे परिवार से हैं जहाँ पे बड़ों का और अपनों का इज्जत होता है। तो हमें तो खुशी होगी कि हमारा परिवार और बढ़ेगा। फिर सारी चीज़ें दोनों लोग डिस्कस करते हैं और दोनों लोग फिर उसी के 3 से 4 दिन बाद कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और कुछ दिनों के बाद ही उनको एक बच्चा पैदा होता है और दोनों लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। कभी इंडिया में, कभी दुबई में, जब भी फेस्टिवल होता है तो सब परिवार वो यहाँ आते थे, यहाँ से वहाँ जाते थे और दोनों लोग एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहने लगे सुखी से। तो दोस्तों, आपको यह सच्ची घटना कैसी लगी? अगर आपको यह सच्ची घटना अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और छोटा सा कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। बाकी ऐसी ही सच्ची घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आप अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।